नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि की अर्पित। मनसे चीफ ने नेताओं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर किया तीखा प्रहार। कहा, सावरकर के नाम पर वोट मांगने वालों ने उन्हें कभी नहीं समझा। लोग सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए करते हैं उनका महिमा मंडन। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। कहा, महज 1.5 महीने में डीजल की कीमत 150 रुपए और पेट्रोल की कीमत होगी 170 रुपए। बर्बादी की ओर बढ़ रहा है देश, समाप्त होने की कगार पर है मध्यम वर्ग। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल पर बोला तीखा हमला। उन्होंने सपकाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिए गए बयान को करार दिया मूर्खतापूर्ण, नीच और नालायक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस साइकिल लेकर घर से निकली बाहर। कहा, ईंधन की बचत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कर रही हैं अमल। अमृता ने बताया, उन्होंने कम दूरी की यात्रा के लिए शुरू किया साइकिल का इस्तेमाल। मुंबई लोकल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। सेंट्रल रेलवे ने स्टेशन स्टॉलों पर वड़ा पाव और अन्य खाद्य पदार्थों की प्रस्तावित कीमत बढ़ोतरी को विरोध के बाद लिया वापस। महंगाई और बढ़ते यात्रा खर्च के बीच यात्रियों ने ली राहत की सांस। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। लातूर में डॉक्टर मनोज शिरूरे के फ्लैट पर लगनी थी विशेष सीक्रेट क्लास। छात्रों को पूरी तरह गुप्त रखते हुए परीक्षा से ठीक पहले करवाए जाने थे लीक प्रश्न पत्र हल। प्रोफेसर प्रहलाद कुलकर्णी केमिस्ट्री की लेने वाले थे कक्षाएं। नासिक आईटी कंपनी में महिला उत्पीड़न और धर्मांतरण प्रयास मामले में कानूनी कार्रवाई जारी। जांच में बंद सीसीटीवी और सीक्रेट कोड जैसे चौंकाने वाले खुलासे। 29 मई तक 8 शेष चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी। अब तक 1500 पन्नों की चार्जशीट हो चुकी है दाखिल। एनसीबी ने संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड राहुल बालकृष्ण शेगड़े को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल भेजा गया शेगड़े। 2009 से शेगड़े कर रहा था नशे का कारोबार। महाराष्ट्र सरकार ने मानसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने पर लगाया प्रतिबंध। 1 जून से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी पाबंदी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मत्स्य पालन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी। मुंबई के कोलाबा स्थित किस्मत बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की तत्परता से टला बड़ा हादसा। घटना में किसी बड़ी जनहानि की नहीं है सूचना। हालांकि मामूली रूप से झुलस गई एक महिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। पालघर से हैरान करने वाली खबर आई सामने। पैसों के लेन देन और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर रेलवे ठेकेदार ने दी जान। मृतक सुदर्शन गवली के व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। कारोबारी दिनेश भोंडे के खिलाफ मामला दर्ज। ठाणे में मामूली सड़क हादसे के बाद हुई मारपीट में एक टेम्पो ड्राइवर की हत्या। स्कूटर छूट जाने से नाराज 3 युवकों ने ड्राइवर को बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट कार पर किया वार। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत। पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिवसेना नेता दीपाली सैयद को जान से मारने की मिली धमकी। रूपाली चाकणकर और अशोक खरात पर बनने वाली फिल्म बनी वजह। मेकर्स का कहना, तय शेड्यूल के अनुसार पूरी की जाएगी फिल्म की शूटिंग। दीपाली सैयद जल्द ही मुंबई या नासिक के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कर सकती हैं मुलाकात। रेलवे सेंट्रल की एसी लोकल सेवाएं यात्रियों की बनी पहली पसंद। जनवरी से मई 2026 के बीच रोजाना औसतन 1,30,000 यात्रियों ने एसी लोकल से किया सफर। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एसी लोकल की संख्या हुई 108। मनोज जरांगे पाटिल ने 30 मई से खुली धूप में आमरण अनशन का किया ऐलान। राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, बातचीत का दौर हो चुका है खत्म, अब मैदान में होगा फैसला। मनोज जरांगे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं मरा तो सरकार जिम्मेदार। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जयनगर उधना एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में लगी आग। भीषण आग लगने से पूरी बोगी जलकर खाक। घटना के बाद स्टेशन परिसर में मची अफरा तफरी। गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री नहीं था सवार। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे बशीर। साहित्य में योगदान के लिए बशीर को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार। निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों के बीच शोक की दौड़ी लहर। उत्तराखंड के जंगलों में दावानल यानी जंगल की आग का लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा। भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान, सूखे जंगल और लापरवाही के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रही है आग। अब तक 331 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर हो चुका है खाक। आग की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत।
सिद्धरामैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे का किया ऐलान। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में की घोषणा। सिद्धरामैया ने राज्यपाल ऑफिस को सौंपा अपना इस्तीफा। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर वो सिलेक्टर होते तो वैभव को चुन लेते टीम इंडिया के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में बनाए 97 रन। बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा को मिले नए प्रदेश अध्यक्ष। राजधानी दिल्ली की हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई कमान। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये कदम। टीएमसी नेता के खेत से मिली 2 करोड़ 24 लाख रुपए की नकदी। 4 ट्रॉली बैग में रखा था पैसा। टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार की बड़ी बैठक। 21 जून के एग्जाम को लेकर सरकार ने कसी कमर। राजनाथ सिंह के घर पर करीब 40 मिनट तक चली बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए डीजी समेत कई बड़े मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। जिब्रान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका की दायर। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट की जा चुकी है दायर। हाल ही में भोजशाला को एमपी हाई कोर्ट ने माना था हिंदू मंदिर। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की पुष्टि की। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे फ्रांस। पीएम मोदी को अमेरिका आने का भी मिला न्योता। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने बताया भारत को अहम साझेदार। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।